नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGK पॉइंट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लेके आए हैं आप सभी दोस्त लोगों के लिए लुसेंट किताब का निचोड़ जीके जीएस के अति महत्वपूर्ण प्रश्न को। दोस्तों, अगर आप लोग भारत के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो इस जीके जीएस के वीडियो को पूरा जरूर देखिए। और इसमें दोस्तों जितने भी अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं इन्हें आप याद जरूर कर लीजिए। इस वीडियो का खासियत बात है, इसमें जितने भी प्रश्न दोस्तों मिलेंगे आपको किसी न किसी एग्जाम में कई सालों से पूछे गए हैं और आने वाला जो भी एग्जाम है उसमें भी पूछने की संभावना इससे बहुत ही अधिक है। तो दोस्तों हम यही बोलेंगे, इस वीडियो को पूरा आप लोग जरूर देखिए। तो चलिए दोस्तों, आज के इस जीके जीएस के वीडियो को हम और आप मिलके बहुत ज़बरदस्त तरीके से शुरू करते हैं। आज का दोस्तों ये रहा पहला प्रश्न आपके सामने। प्रश्न कहता है, भारत के सबसे ऊंचे शिखर K2 की ऊंचाई कितनी है। दोस्तों K2 जो है इसको बोला जाता है गॉडविन ऑस्टिन, याद रखिएगा। इसका दोस्तों ऊंचाई आपसे पूछा गया है तो 8611 मीटर आप बोल सकते हैं। दोस्तों भारत में सबसे ऊंची चोटी जो है उसका नाम है कंचनजंगा। क्या नाम है दोस्तों? कंचनजंगा, याद रखिएगा। यह सिक्किम में स्थित है और इसका टोटल ऊंचाई अगर आपसे पूछा जाए तो 8586 मीटर आप बोल सकते हैं। भारत में दोस्तों दूसरी सबसे ऊंची चोटी पूछा जाए तो उसका नाम है नंदा देवी। क्या नाम है दोस्तों? नंदा देवी, याद रखिएगा। और इसका मेरे भाई अगर आपसे टोटल ऊंचाई पूछा जाए तो बोल सकते हैं 7816 मीटर के आसपास इसका टोटल ऊंचाई है। यही दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, दक्षिण भारत का जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम क्या है? उसका नाम है अनाईमुडी। क्या नाम है दोस्तों? अनाईमुडी, याद रखिएगा। और साथ ही इसका टोटल ऊंचाई अगर आपसे पूछा जाए तो बोल सकते 2695 मीटर हो जाएगा। 2695 मीटर हो जाएगा। दोस्तों बोल सकते हैं आप पोक अधिकृत क्षेत्र यानी कश्मीर को शामिल कर दिया जाए तब अगर सबसे ऊंची चोटी पूछा जाए तो K2 आप बोल सकते। और दोस्तों हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पूछा जाए तो माउंट एवरेस्ट, याद रखिएगा। माउंट एवरेस्ट नेपाल में स्थित है जिसको सागर माथा कहा जाता है और इसका टोटल ऊंचाई कितना है माउंट एवरेस्ट का दोस्तों? तो 8848 मीटर के आसपास है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। ये रहा अगला प्रश्न, कहता है निम्नलिखित में से कौन स्वच्छ जल संसाधनों का स्रोत नहीं है। दोस्तों नहीं है यहाँ पर पूछा गया नदी, महासागर, बर्फ की चादर और भूजल। यहाँ पर महासागर हो जाएगा सही उत्तर। महासागर जो है यह स्वच्छ जल संसाधनों का स्रोत नहीं है। तो ऑप्शन बी को जो दोस्त लोग यहाँ पर लॉक किए हैं उसका उत्तर बिल्कुल सही है साथी। अगला प्रश्न है, हमारे फसली क्षेत्र का कितना प्रतिशत भाग तिलहन से आच्छादित है। कितना प्रतिशत? तो 12% बोल सकते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पर सही उत्तर है, 12% बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में तांबा गलाने का आधुनिक कारखाना सबसे पहले कहाँ खुला। तो दोस्तों यह खुला था घाटशिला में। ऑप्शन बी। कहाँ दोस्तों? घाटशिला में। और घाटशिला जो है मेरे भाई यह कहाँ पड़ता है? तो यह पड़ता है झारखंड राज्य के अंतर्गत। कहाँ? झारखंड राज्य के अंतर्गत पड़ता है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। कहता बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला पटना है। क्या है? पटना है बोल सकते हैं दोस्तों। और बिहार का कम जनसंख्या वाला जिला अगर आपसे पूछा जाए, जो कम जनसंख्या वाला जिला दोस्तों, तब क्या आप लॉक कीजिएगा मेरे भाई? तब आप लॉक कर सकते हैं शेखपुरा को। किसको? शेखपुरा को मेरे भाई तब आप लॉक कर सकते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर छोटा जिला पूछा जाए तो शिवहर बोलिएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला पूछा जाए तो पश्चिम चंपारण हो जाएगा। किसका? तो बिहार का, याद रखिएगा। सबसे गर्म और ठंडा जिला पूछा जाए तो गया। कहता अलूरी सीताराम राजू कौन थे। दोस्तों यह कौन थे? तो आंध्र का आदिवासी नेता। ऑप्शन बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? कहता है निम्नलिखित में से भारत के लिए
कौन सा कथन सही है? इस 4 ऑप्शन में से दोस्तों ऑप्शन सी सही है, याद रखिएगा। कहता है यहाँ धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत है। ऑप्शन सी को आप लॉक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? भारत में दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना पूछा जाए तो 1599 बोल सकते हैं। ऑप्शन ए सही उत्तर यहाँ पर है 1599, याद रखिएगा इसे 4 ऑप्शन में से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है पहली संथाली जिसने अंग्रेजों पर हथियार उठाया था, तो दोस्तों उसका नाम है तिलका मांझी। क्या नाम है? तिलका मांझी दोस्तों इसका नाम है, याद रखिएगा। ऑप्शन यहाँ पर मेरे भाई सी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल स्वीकृत संख्या, दोस्तों इस 4 ऑप्शन में से आप सही उत्तर किसको लॉक कर सकते हैं? ऑप्शन सी को 34, लेकिन दोस्तों याद रखिएगा इसको बढ़ा के कितना कर दिया गया है? तो इसको बढ़ा के 37 कर दिया गया है, याद रखिएगा 37 कर दिया गया। 36 प्लस 1 आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है हेलसिंकी राजधानी है, दोस्तों यह किसकी राजधानी है? तो फिनलैंड की राजधानी। ऑप्शन ए साथी क्या हो जाएगा? फिनलैंड की यह राजधानी है। अगला प्रश्न है, कहता सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में कब जोड़ा गया? दोस्तों 8वीं अनुसूची जो है यह भाषा से संबंधित है और इसको कब जोड़ा गया? 1967 में जोड़ा गया था। 1967 में जोड़ा गया था। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। कहता बिहार में कुल संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या कितना है? तो दोस्तों कितना है? तो यहाँ पर 40 हो जाएगा। लोकसभा का सीट बिहार में 40 है। अगला प्रश्न है, व्यावसायिक बैंकों का मुख्य कार्य है। व्यावसायिक बैंकों का मुख्य कार्य जमा स्वीकार करना और ऋण देना। विकल्प सी को आप लॉक कर सकते हैं। मुद्रा का प्राथमिक कार्य क्या है? मुद्रा का दोस्तों प्राथमिक कार्य पूछा जाए तो विनिमय का माध्यम है, मूल्य का मापक है। यहाँ पर सी ऑप्शन को लॉक कर सकते हैं। ए और बी दोनों सही है। भारत के विभाजन के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से कौन से 2 देश बने? तो दोस्तों भारत के विभाजन के परिणाम स्वरूप बोल सकते भारत और पाकिस्तान। विकल्प सी भारत और पाकिस्तान। भाखड़ा बांध का निर्माण निम्नलिखित में से किस नदी पर हुआ है? भाखड़ा बांध का जो निर्माण है यह सतलुज नदी पर हुआ है दोस्तों। ऑप्शन ए यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, बोल सकते हैं। चिनाब नदी पर दोस्तों दुलहस्ती बांध का निर्माण हुआ, सलाल बांध का बोल सकते हैं आप। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत सबसे अधिक है? तो यहाँ पर मिजोरम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मिजोरम सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प किसी पारिस्थितिकी तंत्र में विघटक का एक उदाहरण है? तो दोस्तों सही जवाब कवक बोल सकते हैं। कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होता है। किसका? काइटिन का बना होता है। कवक का अध्ययन कहलाता है क्या? तो माइकोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? माइकोलॉजी कहलाता है कवक की कोशिका भित्ति, अगर आपसे पूछा जाए तो। भारत और पाकिस्तान के बीच लाहौर घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर कब किया गया था? तो दोस्तों भारत और पाकिस्तान के बीच पूछा जा रहा है तो फरवरी 1999 में। ऑप्शन ए फरवरी 1999 में। डेयरी उद्योग आर्थिक गतिविधि के किस क्षेत्र में आता है? यह प्राथमिक क्षेत्र में आता है, याद रखिएगा। इसको कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है, याद रखिएगा दोस्तों आप। तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है। नीति आयोग अस्तित्व में कब आया? नीति आयोग का जो गठन किया गया 1 जनवरी 2015 में किया गया। इसको दोस्तों बोल सकते हैं आप क्या कहा जाता है? तो इसको थिंक टैंक के नाम से जाना जाता है। किसको? तो नीति आयोग को। अगला प्रश्न है, कहता है ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इसका मेजबानी मेरे भाई अपना देश भारत करेगा। ऑप्शन ए अपना देश भारत, याद रखिएगा। एक विद्युत परिपथ में 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए वोल्टमीटर को किस प्रकार संयोजित किया जाता है? तो दोस्तों इसको कौन क्रम में जोड़ा जाता है? तो समांतर क्रम में बोल सकते। विभव या विभवांतर का मात्रक
बोल्ट होता है। सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य का रक्तताप यानी लाल रंग का प्रतीत होना इसका कारण है प्रकाश का प्रकीर्णन। और प्रकाश के प्रकीर्णन के बारे में सबसे पहले रेले साहब ने बताया था। कौन दोस्तों? रेले नामक वैज्ञानिक के द्वारा बताया गया। निम्नलिखित में से कौन सी अधातु चमकदार होती है अधातु लेकिन चमकदार? आयोडीन बोल सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर क्या बोल सकते हैं आप? ग्रेफाइट, याद रखिएगा ग्रेफाइट आप बोल सकते हैं, यह भी सही उत्तर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या कितनी है? आधुनिक आवर्त सारणी में दोस्तों 7 है, याद रखिएगा। ऑप्शन ए 7 बोल सकते हैं। इंसुलिन हार्मोन का स्राव किस ग्रंथि से होता है? इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन है, अग्नाशय यानी पैंक्रियाज से होता है दोस्तों। और बोल सकते हैं इंसुलिन के कमी कारण मधुमेह नामक रोग हो जाता है। कहता पूर्ण जनन द्वारा जनन की क्षमता किस जीव में होती है? इस 4 ऑप्शन में से सही जवाब है प्लेनेरिया, याद रखिएगा दोस्तों, प्लेनेरिया सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित पारितंत्र का उदाहरण है? मानव निर्मित पारितंत्र यहाँ पर खेत है। क्या है दोस्तों? खेत, तालाब, वन, झील, यह प्रकृति है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवाश्म की आयु का निर्धारण करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? जीवाश्म का आयु का निर्धारण करने के लिए आपसे पूछा जा रहा है, कार्बन डेटिंग विधि का प्रयोग किया जाता है इसके लिए। अगला प्रश्न है, एक उत्तम ईंधन का विशेषता क्या है? दोस्तों एक आदर्श ईंधन का जो विशेषता होना चाहिए, कहता है उच्च ऊष्मीयमान और कम धुआं। यहाँ पर कम ऊष्मीयमान, जलने पर अधिक राख छोड़ना, महंगा और आसानी से उपलब्ध न होना। इसका जो उत्तम विशेषता है यहाँ पर ऑप्शन ए है, याद रखिएगा। ऑप्शन ए याद रखिएगा, हाइड्रोजन का ऊष्मीयमान सबसे उच्च होता है। कहता सिखों के 5वें गुरु कौन थे? दोस्तों सिखों के 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव थे, याद रखिएगा। गुरु अर्जुन देव सिखों के 5वें गुरु थे। कहता जो ठोस उच्च ताप पर विद्युत का वहन करते हैं परंतु न्यूनतम ताप पर नहीं, वे कहलाते हैं, तो वे अर्धचालक कहलाते। अर्धचालक जैसे दोस्तों सिलिकॉन, याद रखिएगा, अर्धचालक है। प्रश्न कहता निम्न में से अधिकतम द्रव्यमान किसका है? इसे 4 ऑप्शन में से अधिकतम द्रव्यमान किसका हो जाएगा? ऑप्शन सी दोस्तों, न्यूट्रॉन का हो जाएगा अधिकतम द्रव्यमान, आप बोल सकते हैं आप। कहता प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में परिवर्तन निहित है। इस 4 ऑप्शन में से सही जवाब है सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में। सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में। ऊंट में जीनोमिक डीएनए अध्ययन हाल में कहाँ के वैज्ञानिकों ने पूरा किया है? तो दोस्तों ऊंट में जीनोमिक डीएनए का अध्ययन दोस्तों और कहाँ के वैज्ञानिक ने खोजा है? तो साथियों चाइना ये सब काम कर सकता है। ऑप्शन सी याद रखिएगा। कहता है पाइप्ड प्रकृति गैस यानी पीएनजी का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों इसका जो प्रयोग किया जाता है तब पकाने यानी भोजन बनाने में दोस्तों किया जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्न में कौन सी अंतःस्राव ग्रंथि गर्दन में होती है? तो दोस्तों गर्दन में जो होता है अबटूथायरॉइड ग्रंथि, याद रखिएगा, गले में पाया जाता है। वयस्क मानव में रुधिर की सामान्य मात्रा होती है तो यह होता है 5 लीटर के आसपास, 5 से 6 लीटर के आसपास बोल सकते हैं आप। रुधिर जो है यह तरल संयोजी उत्तक होता है और इसका पीएच मान 7.4 होता है। वयस्कों में खाली पेट रुधिर ग्लूकोज स्तर तो दोस्तों कहता मिलीग्राम प्रति 100 ml में होता है। तो कितना होता है? तो यहाँ पर होना चाहिए 100, याद रखिएगा। तीसरा ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। कहता है एक्सोबायोलॉजी एक विज्ञान है जिसका संबंध है, इसका संबंध है बाह्य अंतरिक्ष में जीवन के साथ। ऑप्शन तीसरा दोस्तों सही उत्तर है। रेडियो संचार में कहता प्रेषण एंटेना द्वारा उत्सर्जित संकेत प्रतिबिंबित होते हैं। सही उत्तर दोस्तों यहाँ पर आयन मंडल पर हो जाएगा। ऑप्शन तीसरा सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन तीसरा याद रखिएगा। कहता निम्नलिखित में से कौन सी दवा मांसपेशियों में दर्द से राहत दिलाने के लिए उपयोग की जाती है? तो पीड़कनाशक, याद रखिएगा। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन बाल में पाया जाता है? बाल, नाखून, ये सब में दोस्तों जो पाया जाता है प्रोटीन, क्रिएटिन प्रोटीन पाया जाता है। ऑप्शन 2
सही उत्तर हो जाएगा। एक कोशिका के केंद्रक में कौन सा द्रव होता है? तो यहाँ पर न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म। ऑप्शन तीसरा सही जवाब है। अतः कृत्रिम उपग्रहों में संचार के लिए प्रयोग किया जाता है तो रेडियो तरंगे का प्रयोग किया जाता है। किसका? रेडियो तरंगे का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से किसका उपयोग परमाणु भट्ठी यानी रिएक्टर में शीतलक की तरह प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा जल। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? जल हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक भारी है? सबसे अधिक भारी ऑस्मियम है, यहाँ पर याद रखिएगा, जिसका OS प्रतीक होता है परमाणु क्रमांक। दोस्तों इसका कितना होता है? 76 होता है। एक बार देख लीजिएगा साथी आप। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन भारतीय अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत यहाँ पर डेयरी हो जाएगा। ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर दूसरा सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन 2 जो दोस्त लोग लॉक किए हैं उसका उत्तर बिल्कुल सही है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न का रिवीजन करवाए। आज की इस वीडियो में इतना ही कर पाए दोस्तों क्वेश्चन। नेक्स्ट वाले वीडियो में हम इससे अधिक क्वेश्चन आपको करवाएंगे। आप सभी दोस्त लोग से रिक्वेस्ट है, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा इनमें से आप कितने प्रश्न का सही से उत्तर दे पाए। और दोस्तों आज का यह वीडियो कैसा लगा? हम मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।